गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे संयुक्त बैठक के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्वाइंट सिटिंग। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हम लोग इसके बाद करने में सक्षम हो जाएंगे। यहाँ हम पहले देखते हैं संयुक्त बैठक क्या होती है, क्या क्या चर्चा करेंगे। संयुक्त बैठक क्या है, कब होती है, और प्रक्रिया क्या है बिल पास होने की। और जो पूछा जाता है अध्यक्षता कौन करता है ऐसी बैठकों की, जो आपके पीटी में अध्यक्षता कौन करता है। ये बातें पूछी जाती हैं आपके पीटी में भी। तो स्टार्ट करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग क्या है? दोनों सदनों की एक साथ बैठक जो होती है उसी को बोलते हैं दोनों सदनों की एक साथ बैठक। दोनों सदन का मतलब दोनों सदन का मतलब होगा लोकसभा, और इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा, RS फॉर राज्यसभा। ठीक है, दोनों सदनों की एक साथ बैठक। पीटी में ये भी पूछा जाता है कि सदनों की बैठक कौन बुलाता है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, आप जानते हैं कब बुलाता है या कब होती है संयुक्त बैठक? कब होती है? जब गतिरोध हो जाता है। कब? जब गतिरोध हो जाता है दोनों सदनों के बीच में। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के बीच में। तो गतिरोध क्या होता है कि बिल पास नहीं हो पा रहा है। तो गतिरोध क्या होता है? जैसे दूसरे सदन ने बिल रिजेक्ट कर दिया। क्या हुआ? बिल, विधेयक को रिजेक्ट कर दिया। एक सदन ने पारित किया और विधेयक को दूसरे सदन ने कर दिया, दूसरे सदन ने। इसको बोलते हैं क्या? डेडलॉक या गतिरोध। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि दूसरे सदन में दूसरे सदन में 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया हो। 6 मंथ से ज़्यादा का समय बीत गया है और क्या किया? बिल पास नहीं किया, बीत गया। और तीसरी कंडीशन हो सकती है एक सदन द्वारा सुझाए गए एक सदन द्वारा किए गए, सुझाया से अच्छा किए गए संशोधन से। संशोधन कहाँ? बिल में। बिल मतलब विधेयक। एक सदन द्वारा किए गए संशोधन से
दूसरा सदन असहमत, सदन असहमत है। अब ये हो गई गतिरोध की स्थिति। अब गतिरोध की जब स्थिति हो जाएगी तब बुलाई जाएगी संयुक्त बैठक। अब इसके बाद बुलाई जाएगी संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा बैठक? तो बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 में प्रावधान है किसका? ज्वाइंट सीटिंग का। संयुक्त बैठक का प्रावधान है कहाँ पर? 108 में। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। अब सदन की संयुक्त बैठक बुलाई गई तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बैठक की, ये पूछा ही जाता है, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लोकसभा स्पीकर। मान लीजिए ये बंदा या लोकसभा अध्यक्ष एब्सेंट हैं, तब कौन करेगा? एब्सेंट हैं तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा उपाध्यक्ष, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी या डिप्टी स्पीकर, ठीक है। अगर ये भी नहीं हो, ये एब्सेंट, ये भी एब्सेंट, ये भी नहीं हो, तो राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, राज्यसभा का उपसभापति। क्यों? क्योंकि जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और वो सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये बैठक की अध्यक्षता का क्रम हो गया। अब बैठक हुई, अब यहाँ पर बिल क्या होगा? पारित करना है। विधेयक पारित। कैसे पारित होगा विधेयक? उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत से। उपस्थित एंड मत देने वालों के बहुमत से, जिसको बोलते हैं साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। और जैसे ही विधेयक पारित हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए। ये हो गई संयुक्त बैठक की पूरी प्रक्रिया। कोई बात छूटी तो नहीं? हमने प्रक्रिया भी समझ ली और अध्यक्षता को भी समझ लिया कौन करता है। अब हमारे लिए यहाँ कुछ जो नोट करने योग्य बातें हैं वो हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या? जैसे
किन मामलों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती? किन मामलों या विषयों पर संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते? ये आपको पता होना आवश्यक है। नहीं बुला सकते तो पहला मामला है जब संविधान संशोधन का मामला हो। संविधान संशोधन विधेयक अगर आया है तो उस पर, और दूसरा है मनी बिल पर, जिसको हम लोग बोलते हैं धन विधेयक। इन दोनों ही मामलों में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, अर्थात इनको अलग अलग पास करना होगा दोनों सदनों को। एक और नोट करने योग्य बात क्या है कि अब तक कितनी बार बुलाई गई है, कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई, कितनी बार संयुक्त बैठक आज़ादी के बाद से अब तक। अब तक बुलाई गई, तो इसका जवाब है 3 बार। ठीक है। अगर ये पूछा जाए किन किन विषयों पर, तो आप विषय बताएंगे। एक बार बुलाई गई है दहेज कानून पर, दहेज विधेयक, दहेज पर विधेयक लाया गया था उस पर। दूसरा है बैंकिंग सर्विस बिल पर, बैंकिंग सर्विस बिल, बैंकिंग सर्विस या सर्विस को बोलते हैं सेवा आयोग बिल। और तीसरा है पोटा पर, POTA, पोटा आप लोग जानते होंगे, पोटा बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो 2002 में आया था। दहेज विधेयक कब का है? 1961 का। और बैंकिंग सर्विस 77 का। तो ये हमने जाना कि ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाई जाती है और कैसे बुलाई जाती है और उसका प्रोसीजर क्या होता है। इसी के साथ हम लोग ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग मनी बिल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए